एक तरफ दिल्ली में गर्मी का पारा गर्म होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार जो है सियासती बाजार भी बहुत तेज़ी से गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई दिल्ली के अंदर मानी जा रही थी, लेकिन वहां हाथी ने आकर दोनों ही पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया। और आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित जी, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कितना कामयाब इस पूरे चुनाव में उनकी क्या क्या सभाएं रही हैं, किस तरह से चुनाव को लेकर चल रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, चुनाव का प्रचार अपने आखिरी दौर पर चल रहा है, तो कितना कामयाब आप हो चुके हैं अपने इस झंडे को लोगों तक पहुँचाने में? देखिए, लगातार हम 10 के 10 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। हमारे वर्कर कैडर वर्कर जितना भी है, एक एक गली गली, झुग्गी झुग्गी, झोपड़ी झोपड़ी, एक एक कोने से कोने तक, बल्कि मैं तो सारी डिमार्केशन जो बॉर्डर एरिया दिल्ली का, वहाँ तक भी मैं सारी अपनी सभाएं करके आया हूँ। आज जो है, आज भी हमारा एक 6 घंटे का रोड शो है, कल भी मेरा 9 घंटे का रोड पालम और बिजवासन में था। तो हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बाकी तो बहन जी का जो वोट, जो कैडर वोट है, और हमारा जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का जो भी कैडर वोट है, हम लोग उसे पाने में पूरी तरह कामयाब हो गए हैं। और इस बार 100% जीत जो है इस सीट से बहन मायावती जी की होने जा रही है। दोनों की दोनों पार्टियां धराशायी। जिस प्रकार से इन दक्षिण दिल्ली पे इतना ज़्यादा इनको लग रहा है, तो रात दिन कभी केजरीवाल तो बल्कि बदरपुर में कमरा लेके यहीं सो रहे हैं, रात में जा ही नहीं रहे दक्षिण दिल्ली छोड़ के। उन्हें सही राम जी को लग रहा है कि सही राम जी अब बार गए, तो इसलिए उन्होंने एक जिन्हें सजा हुई हुई ऑलरेडी केजरीवाल जी को, उनका पूरा परमानेंट ठिकाना बदरपुर में कर दिया है। कभी तुगलकाबाद में सो रहे हैं। तो इस प्रकार, और मैं देखिए मजे की बात कि रोड शो कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं। दक्षिण दिल्ली पे एक अलग से प्रगाला है। आज हमारा वोटर जाग चुका है। इन्होंने जो आम आदमी ने वोटर हमारा ठगा था, और मजे की बात, जो कांग्रेस जो ठगी हुई है, कांग्रेस का वोटर भी हमारे साथ है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहते कि आम आदमी को एक भी वोट पड़े। जिस प्रकार से कांग्रेस को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई है दिल्ली में, खासकर 4 सीटें खुद लेकर और 3 सीटें इन्होंने कांग्रेस को दी हैं। कांग्रेस का वोटर बुरी तरह ठगा गया। वो पूरा देख रहे हैं कि अब्दुल भाई को हम पूरा बहुमत के साथ जिताने की पूरी तैयारी है। मेरे दोस्त जितने भी हैं, जिन्होंने होर्डिंग वगैरह सारे रोड पे, और बड़ी बड़ी कंपनियों का, समझ लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों के टीवीएस जैसी होर्डिंग हटा के, और मेरी होर्डिंग उन्होंने लगाई इमरजेंसी में, और एक ने मैनकाइंड की हटाई। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ चेहरा देख रहे हैं। इंडस्ट्रिस्ट हो, यहाँ के उद्योगपति हो, चाहे छोटा व्यवसायी हो, बड़ा व्यवसायी हो, उन्हें लग रहा है कि आदमी कुछ काम करने वाला है। इनका जो भंग था, दोनों का महाभंग, वो पूरी तरह टूट चुका है। दोनों पार्टी का, साउथ दिल्ली के, दक्षिण दिल्ली के जो लोग हैं, वो बाइकआउट कर रहे हैं। और पूरा वोटर जो है हमारा, कैडर वोटर से लेकर और सभी वोटर, सभी समाज के वोटर आज अब्दुल बासित की तरफ देख रहे हैं और बहन मायावती जी को जिताने जा रहे हैं। सर, बीजेपी और झाड़ू की रेस में अचानक हाथी की एंट्री से क्या लगता है आपको, कितना माहौल बदला है? देखिए, माहौल नहीं बदला। माहौल एक्चुअली इनका कहीं माहौल था ही नहीं। ये जो बदरपुर से विधायक हैं, उनका जो मामला है, आप सबको पता है कि वो हवाई नेता है। नीचे ज़मीन पर उनका स्तर पे कुछ नहीं है। वो ज़मीन पे किसी भी एरिया में नहीं गए, कोई भी एरिया उन्होंने, किसी गली मोहल्ला कुछ नहीं देखा। सिर्फ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लीडरों के उसमें आ रहे हैं, बहकावे में, कि हम आपको जिता देंगे। कोई बड़ा लीडर नहीं। जब तक धरती पे आपकी पकड़ नहीं, ज़मीन पे आपकी पकड़ नहीं, आप चुनाव नहीं जीत सकते। जिस प्रकार से जनता मुझे प्यार दे रही है, मैं सारे कैंप, दिल्ली का एक एक कैंप के अंदर, चाहे वो छतरपुर में कैंप है, चाहे वो पालम में कैंप है, चाहे हर कैंप में, हर कॉलोनी में, एक एक गली के अंदर, छोटी छोटी अनऑथराइज कॉलोनी है, सबको मैं टच करके आया हूँ, और सब ने मुझे भरपूर प्यार दिया। 200-200 किलो माला मेरे गले में डाल रहे हैं लोग। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि हाथी इस बार यहाँ पर 100 की स्पीड से चलने जा रहा है। सर, मजबूत उम्मीदवार ना होने के कारण आज तक बीएसपी यहाँ से कभी नहीं जीती। तो क्या लगता है आपको, कितना आप बीएसपी के वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुए? क्योंकि मजबूत कैंडिडेट ना होने के कारण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा देखिए, वो सब मोह भंग हो गया है। आम आदमी की जो असली जो वो थी, वो काम आ गई, बिल्कुल सामने आ गई जनता के। 10 साल में इस केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पे सबसे ज़्यादा ठगा। शराब घोटालों में तो खैर ये नंबर 1 रहा, क्योंकि इसने कोविड के अंदर भी शराबों को चालू करा। मतलब आप समझिए, इनकी जो नीतियाँ थी, जिस प्रकार से आए थे एक सच्ची राजनीति करने, उसका पूरा का पूरा, बताइए इनको क्यों नहीं इतने सालों से जमानत मिल रही? इसकी वजह यही है कि पुलिस हो या कोई डिपार्टमेंट हो, सही आदमी को फंसाता है। अगर इन्होंने गलती करी है तो जेलों में है। आज जनता जान चुकी है। ना तो दिल्ली में पानी की इतनी बुरी हाहाकार है, 600 करोड़ रुपए के टेंडर जर्मन की और फ्रांस की कंपनियों को दे रहे हैं। कहाँ है पानी की मुझे बताइए। हर कॉलोनी में पानी की इतनी बड़ी समस्या है। बेचारे लोग पूरा पानी के लिए इस गर्मी में इतना बुरा हाल है। पिछली बार जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुए थे, उस समय भी पानी की बड़ी समस्या आई थी और शीला दीक्षित को लोगों ने कोसा था। इस बार भी ऐसा ही होना है। ये केजरीवाल
ये बहुत ज़्यादा हाई ले रहे हैं लोगों की। इन्होंने पानी के नाम पे तरसाया, टैंकर माफिया इनके इतने जबरदस्त दबंग है। हर आदमी दिल्ली का पानी खरीद के पी रहा है, सिर्फ पीने का पानी, नहाने के छोड़िए, पीने का पानी हर आदमी, अगर ये प्राइवेट पानी के सेक्शन ना हो, बॉटलिंग वाटर ना हो, तो आदमी प्यासा मर सकता है। हर डेली 200-500 आदमी सिर्फ प्यासे मरेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, जो कि पूर्व में महिला अध्यक्षा भी रही है महिला आयोग की दिल्ली की, उनके साथ जो सीएम आवास पे जो मारपीट हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इनका ये अंदरूनी मामला, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये इनका अंदरूनी मामला, इसमें कोई कमिटमेंट, नो कमेंट प्लीज। सर, दक्षिणी दिल्ली की जो सीट है एक पूर्वांचल बाहुल इलाका माना जाता है। पूर्वांचल समाज एक निर्णायक भूमिका इस चुनाव में निभाते हैं, तो इनको कितना कामयाब रहे अपनी तरफ खींचने? पूर्वांचलों से मेरी खास निवेदन है कि आपका गांव में भी कुछ नहीं बचा है। मेरी बात को समझना, मैं पूर्वांचल भाइयों से अपने अपील करता हूं, आपका गांव में भी कुछ नहीं बचा, और आप यहाँ बीजेपी का जिस प्रकार से झंडा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या आम आदमी झंडा, ये दोनों पार्टियां आपको ठग रही हैं। पूर्वांचल का एक छोटा सा कहीं प्रोग्राम लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया। मुझे ये बताइए कि आप जो सरकार से डिमांड कीजिए अपनी कि हम प्रवासी, हम दिल्ली के ना तो हमारा गाँव में कुछ, और आपने यहाँ से काम धंधे सारे हटा दिए। पूर्वांचल यहाँ किस लिए आया था कि यहाँ रोजगार है दिल्ली में? ओखला इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से खाली कर दिया आम आदमी के दबंगों ने। आप जाके किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यापार पूरा खत्म हो गया। आज वो ठगे गए बेचारे। आप वो व्यापार के चक्कर में दिल्ली में आए कि 10 गज का, कि 50 गज का, 100 गज का मकान बनाया। आज वो मकान तो खड़े हैं, मगर उसमें रहने के लिए, उनके खाने के लिए पानी नहीं, पीने नहीं, तो उसका क्या फायदा? पूर्वांचली भाइयों से खासकर निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। केवल बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सबसे पहले यहां पर कारोबार का जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं यहां रोजगार लाऊंगा। पिछले 10-12 साल में मैंने यहाँ 300-400 फैक्ट्रियां लगवाई हैं लोगों की, और उसमें 30-40 हज़ार आदमी काम करता है। सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं खासकर पूर्वांचली लोगों से, और जो बिहार से और पूर्व से, यहाँ आजमगढ़ से और इस तरफ से लोग आए हुए हैं, मेरी खास अपील है कि इनका बाइकआउट करें दोनों पार्टियों को, और अब्दुल बासित को जिताएं। सर, जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, 1000 रुपये प्रति एक महिला को, जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हैं, उनको 1000 रुपये देंगे पर महिला, तो क्या लगता है कितना फ़र्क इसका चुनाव में पड़ेगा? देखिए, चुनाव में मैं बता देता हूँ, अगर वो 1000 रुपये महीना इनके पास आता है, तो उनके जो हस्बैंड्स हैं, जिनका कारोबार छिन चुका है बुरी तरीके से, आज वो शराब के आदी हो गए हैं, वो 1000 रुपये इनसे लेंगे, शराब पियेंगे और इन्हीं को प्रताड़ित करेंगे। ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप 1000 नहीं, आप कारोबार दीजिए उनको, आप रोजगार दीजिए। और कोई रोजगार की बात मुझे बता दो, केजरीवाल ने आज भी एक भी कोई रोजगार की बात करी हो? किसी प्रकार का कोई रोजगारी आदमी हो, इसे रोजगार का आर भी नहीं पता। ऐसे चीफ मिनिस्टर होते हैं? दिल्ली का बेड़ा कर दिया 10 साल में। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ये कहता है टांग खींच रही है। वो भी सातों के सातों एमपी निकम्मे इनके निकले। क्या किया इन्होंने बताइए? 7 एमपी ने कुछ नहीं किया, 70 एमएलए ने कुछ नहीं किया। तो देश का, दिल्ली का जो बेड़ा गर्क है इन्होंने किया। केजरीवाल बिल्कुल अभी जेल में जाएगा, और मुझे लगता है कि 1-2 साल तक छूटेगा भी नहीं। सर, रोजगार की आप बात करते हैं, तो आपके क्या प्लान हैं, क्या रणनीतियां हैं रोजगार के लिए? अगर आप जीत कर आते हैं तो किस तरह से रोजगार के लिए कोई योजना लेकर आए? देखिए, मैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ। यहीं बिल्कुल NSIC का और MSME के स्किल सेंटर्स हैं। आपने स्किल सेंटर्स के नाम पे 800 करोड़ रुपए सालाना आप दिल्ली का ठग रहे हैं। कहाँ है वो 800 करोड़ रुपए? किसकी जेब में जा रहा है? ये सब दिल्ली सरकार के MLA और इनके पास जो पदाधिकारी हैं उनके पास जा रहा है। 2.5 लाख के इन्होंने एडवाइजर रखे हुए हैं, और उनके नाम पर, स्किल के नाम पर, अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे, छोटे बिजनेसमैन नहीं होंगे, व्यापारी नहीं होंगे, आप कैसे देश की तरक्की में हाथ देंगे? आज दिल्ली में कोई खेती की जमीन तो है नहीं। आपको कारोबार करना और खाना है। आपने रोजगार ही उजाड़ दिए। जिस प्रकार के 1000 रुपए का लालच, 5 किलो दाने, 5 किलो अनाज का लालच, मैं कहता हूं जी, लानत है ऐसे मुख्यमंत्री और लानत है ऐसे प्रधानमंत्रियों पे, जिन्होंने इस प्रकार का प्रलोभन देकर जनता को बाद 10 साल में कंगाल बना दिया। आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। ऊपर हवाई चल रही है। 205 लाख का करोड़ हम कर्जदार हैं। आज अगर दोबारा इन्होंने आपके सत्ता ले ली, तो अगले 2 साल के अंदर हर आदमी के हाथ में कटोरा होगा, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी लड़ाई 2 विधायकों से है, या यूँ कह लीजिए 2 दिग्गज नेता से है, 2 बड़े बाहुबलियों से है, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? डर नहीं लगता? कुछ नहीं है, वो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। जब से मैं दिल्ली में दौड़ रहा हूँ, बहन मायावती का हाथी दिल्ली में दौड़ रहा है, सब सरेंडर कर चुके हैं। मेरे पास रात दिन फ़ोन आते हैं, अब्दुल जी अरे मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, मैं तुम्हारे बहकावे में? मुझे इस प्रकार के प्रलोभन, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं। मेरी बहन मायावती जी, जिन्हें मुझे अगर कोई बात किसी प्रकार की रखनी है तो उनसे रखिए, जो हमारी शेरनी पूरी हिंदुस्तान में दाड़ रही है। पूरे 543 पे वो हम लोग सीट पर वोट रहे हैं। हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ना आम आदमी का क्या इसका बेस है, क्या इनकी हैसियत है? आप हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर अगर एक बार इकट्ठा हो जाए, तो आम आदमी जैसी पार्टियां जिन्हें 100 साल भी देश में नहीं आएंगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।
धन्यवाद।